जी हेलो नमस्कार, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। और आज जो है एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी दैट आफ्टर 9 मंथ्स 7 डेज, ठीक है, 9 महीने में तो, और प्लस 9 महीने प्लस 7 दिन यानी एक हफ्ता, यही टाइम जो है आपको प्रेगनेंसी में डॉक्टर देता है डिलीवरी का, ठीक है। सो वैसा ही कुछ लगा लीजिए, 9 महीने 7 दिन बाद हमारा जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है पीएचडी का, हमारा इन द सेंस मेरा या हमारे जो बैचमेट्स हैं उनका। सो रजिस्ट्रेशन में होता क्या है, ऑल्दो मैंने बता दिया था, बट रजिस्ट्रेशन में होता है कि आप जो है अब रजिस्टर हो गए हैं, प्लस उसके साथ साथ आपकी जो बोर्ड की मीटिंग होनी थी, आपका जो टॉपिक फाइनल होना था वो टॉपिक जो है वो फाइनल हो गया है। अब आप उसके ऊपर काम चालू कर सकते हैं और फिर इसके 1 साल बाद जो है आप अपना प्रोग्रेसिव भी दे सकते हैं, फर्स्ट प्रोग्रेसिव, कि आपने 1 साल में क्या काम किया। ओके, सो यही आपको बताना था कि देखो पेशेंस अपने आप आ जाता है जैसे एक वो होता है ना प्रेगनेंसी का फेज़ होता है, क्योंकि मैं अब रिलेट कर पा रही हूँ दोनों चीज़ों को। तो प्रेगनेंसी के फेज़ में भी आपको धीरे धीरे आप अडेप्ट होते जाते हो, वैसे ही अडेप्टेशन और पेशेंस जो है वो पीएचडी में भी आ ही जाता है आपका, कि आप धीरे धीरे आपको, मतलब इट्स लाइक वो चींटी की चाल से काम सरक रहा है ना, वैसे वाली सिचुएशन आपको नजर आएगी। ऐसा नहीं होता कि सुपर फास्ट है कि भाई 6 महीने बाद पेपर होने हैं, 2 साल बाद आपको डिग्री मिल ही जाएगी, आप मास्टर्स कर रहे हो। सो ऐसे वाली सिचुएशन नहीं है। आप जितनी मेहनत करोगे धीरे धीरे करके, उतना जो है वो फल डेफिनेटली मिलता जाएगा। एक क्वेश्चन और स्टूडेंट्स का था कि पीएचडी अगर पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें तो जॉब के एस्पेक्ट से क्या जो है इसका इफेक्ट देखने को नजर आएगा। सो आई डोंट थिंक कि पीएचडी की जो डिग्री होती है उसके ऊपर पार्ट टाइम या फुल टाइम करके कुछ लिखा आता है। सो पीएचडी की डिग्री पे पीएचडी ही लिखा आता है भाई। तो आपने जैसे भी पीएचडी की हो आप एलिजिबल माने जाते हैं। अगर जॉब पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपने पार्ट टाइम की हो, फुल टाइम की हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से की हो या आपने जो है स्टेट यूनिवर्सिटी से की हो, कहीं से भी की हो, वो मैटर नहीं करता है। जब आपकी पीएचडी हो गई है, यू ओन अ डिग्री, तो जब आप डिग्री आपने अर्न कर ली है और आप ओन करते हो उस डिग्री को, तो ऑब्वियसली जब एपीआई स्कोर बनेगा या आप कहीं अप्लाई करेंगे तो उस डिग्री के मार्क्स भी मिलते हैं। सो वो उस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर आप जॉब के साथ साथ जो है चीज़ों को करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली पार्ट टाइम एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है आपके पास। सो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ख़राब है या अच्छी है कि भाई आप सेंट्रल से ही करो, स्टेट से ही करो, या फिर आप जो है पार्ट टाइम करो या फुल टाइम रेगुलर ही करो। वो सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स थोड़े थोड़े होते हैं कि आप जो है अगर मतलब आपके उस पे आपकी जो सिनेरियो है, आपकी सर्कमस्टांसिस क्या हैं, उसके ऊपर चीज़ें निर्भर करेंगी। तो सर्कमस्टांसिस का मतलब ये हो जाता है कि मान लो आप जो है जेआरएफ की एज लिमिट में आते हैं। सो अगर आप एज लिमिट में आते हैं तो ऑब्वियसली आज के टाइम पे अगर सिनेरियो देखा जाए, सो एम्प्लॉयमेंट का तो हमें पता ही है क्या हाल है, बुरा हाल है। सो वो एम्प्लॉयमेंट के बाद तो आपको इट्स लाइक जेआरएफ मिल रहा है तो आप प्रेफर करोगे कि आप जो है उसी तरीके से करना प्रेफर करो, कि रेगुलर करना प्रेफर करो सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, कि चलो कम से कम जेआरएफ मिल रहा है, पीएचडी भी हो जाएगी। अगर आप जॉब में हैं ऑलरेडी, स्पेसिफिकली अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, फिर आप पीएचडी के लिए थोड़ा एंथुजियास्टिक हैं, तो उस दौरान डेफिनेटली आप जॉब तो छोड़ नहीं सकते जेआरएफ के लिए, अगर आप एज लिमिट में भी हैं तो। और अदरवाइज़ जो है फिर आप एज लिमिट के बाहर हैं और जॉब कर रहे हैं तो आपके पास पार्ट टाइम का ऑप्शन अच्छा है, क्योंकि आपको तो पीएचडी की डिग्री ही अर्न करनी है, ठीक है। तो वो सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करेगा। सेम अप्लाइज़ कि आप स्टेट से करें, सेंटर से करें। सो वो चीज़ भी कन्वीनियंस के हिसाब से आप थोड़ा सा प्रेफर करते हो चीज़ों को, बिकॉज अल्टीमेटली मतलब वो होता है ना कि एक ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप जो थीसिस लिखते हो वो थीसिस 5 साल के बाद शायद आप भी दोबारा उठा के ना देखो, कोई और बच्चा तो फिर भी रेफरेंस के लिए शायद देख ले, बट सिचुएशन वही होती है। तो इसलिए आप चाहते हो कि बस हो जाए जैसे तैसे करके पीएचडी या एक डिग्री आपको मिल जाए, ठीक है, रिसर्च में, और आप थोड़ा ढंग का रिसर्च कर लो। सो उस बेसिस पे आप थोड़ा सा कन्वीनियंस के हिसाब से भी चलते हो कि या ठीक है आप लड़की हो या जो है आप जो है आसपास के एरिया में कर लो, या स्टेट यूनिवर्सिटी पास है तो वो बेटर रहेगा, सबको छोड़ के जाना या दूर रहना तो वो सिचुएशन अफोर्ड आप नहीं कर सकते। सो इसलिए सर्कमस्टांसिस जो हैं वो काफ़ी मैटर करेंगे, कि सर्कमस्टांसिस के हिसाब से आप डिसाइड करें चीज़ों को। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। मेरे को बस यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी कि पीएचडी जो है वो धीरे धीरे चलती रहती है। आपको कई बार आइडिया भी नहीं होता कि कितना टाइम जो है आपको गुजर गया है, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे स्पेसिफिकली ह्यूमैनिटीज़ में या हमारी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो उसमें तो स्पेसिफिकली क्या किया जाता है कि हमें क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं, यानी हम एमएड को एमए को पढ़ाते भी हैं। सो वो पढ़ाने के लिए लेक्चर प्रिपेयर करना, चीज़ें करना, सो वो कब आपका टाइम चला जाता है ना, या
एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के थ्रू, तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है पूरे दिन में, राइट, 9 से 5 के बीच में। सो उस वजह से धीरे धीरे टाइम चला जाता है और वो धीरे धीरे पेशेंस आता रहता है ठीक है। सो इसलिए बोला जाता है कि पीएचडी जो है वो पेशेंस आपके अंदर क्रिएट कर देती है। आप इतने पेशेंट हो जाते हो, आप कई बार स्पेसिफिक भी हो जाते हो रिसर्च करते करते, क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो तो इट्स लाइक जैसे एक सर उन्होंने बोला कि रिसर्च के बाद आप ऐसे इतने स्पेसिफिक हो जाते हो कि कोई आपको बोले कि आपने पूछा जूते कहाँ रखे हैं, सो जूते अलमीरा में रखे हैं। अब अलमीरा में आपको स्पेसिफिक जगह चाहिए कि वो वाली जगह बताओ कहाँ हैं। सो आप थोड़े से रैशनलाइज्ड स्पेसिफिक, अगर आप ध्यान से कर रहे हो तो ऑब्वियसली, अदरवाइज टाइम पास तो सब लोग करते ही हैं। सो पेशेंस आ जाएगा, धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी। पीएचडी जो है वो कब कंपलसरी कर दी जाए कोई भरोसा नहीं होता, कब हटा देते हैं, कब कंपलसरी कर देते हैं कन्वीनियंस के हिसाब से। सो इसलिए बेटर है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी पूरी रखें कि जब भी वैकेंसीज निकलें आप एलिजिबल हों, आप रेडी हों। तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है पीएचडी। सो किसी ने लास्ट वाली वीडियो में मैंने जब बताया था पीएचडी के बारे में, सो दैट पर्सन वाज लाइक कि मैम समझ नहीं आ रहा है कि इस वीडियो से मोटिवेट हो या डीमोटिवेट हो पीएचडी के लिए। सो देखो, सर्कमस्टांसेस तो हर जगह पे ऊपर नीचे चलते रहते हैं, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, बट मोटिवेट ही होइए उस चीज़ के लिए कि आपके पास हाईएस्ट डिग्री है, डॉक्टरेट आपके नाम के आगे लग रहा है, इट्स एन ऑनर देखा जाए तो, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर आपने अच्छा काम किया है, अपनी मेहनत जो है उसके अंदर आपने दी है, आपने चीज़ें सीखी हैं, कुछ नया सीखा है, तो डेफिनेटली मोटिवेट होना चाहिए। आपने डेफिनेटली वो चीज़ अर्न की है, आप उस चीज़ को ओन कीजिए, डॉक्टरेट जो है अपने नाम के आगे लगाइए। सो वो चीज़ एक अच्छी चीज़ है, मोटिवेट होना बनता है, डीमोटिवेट मत होइए। बिकॉज हाँ, अगर गारंटी नहीं देती है जॉब की पीएचडी, बट ज़रूरी तो हो जाती है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ से रिलेटेड आपको सिखा देती है, ठीक है। तो ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, जो चीज़ें जिस टाइम पे होनी है वो हो जाएंगी। एंड यही सब जो है वो पीएचडी में आपको सीखने को मिलता है। तो पीएचडी जो है वो जॉब की गारंटी नहीं दे रही, लेकिन आपको लाइफ कैसे जीनी है, स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, मल्टीटास्किंग कैसे करनी है, जब इतनी सारी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, उसके साथ साथ आपको एक हाईएस्ट डिग्री भी मिल रही है कि आपके नाम के आगे डॉक्टरेट लग रहा है, सो डेफिनेटली मोटिवेट होना बनता है, ठीक है। सो मोटिवेटेड रहिए। जो जेआरएफ की एज लिमिट के अंदर आते हैं वो जेआरएफ की तैयारी कीजिए, ताकि आप जो है जब डिग्री कर रहे हो तो आपको ऐसे प्रेशराइज्ड वाली फीलिंग ना आए, आपको ऐसा ना लगे कि घर वालों के ऊपर अभी भी इतने टाइम तक बोझ ही बने हुए हो या फीस उनको देनी पड़ रही है। सो वो चीज़ें ना हो, इसलिए अगर आप जेआरएफ की कैटेगरी में आते हैं, मतलब लिमिट, एज लिमिट में, जो कि 30 तक होती है, कुछ एक सर्कमस्टांसेस में 35 तक चली जाती है। सो अगर आप उस कैटेगरी में हैं, सो आप जो है तैयारी कीजिए जेआरएफ की। इतना भी मुश्किल नहीं होती हैं चीज़ें जितना नज़र आती हैं, ओके। सो बाकी सारी चीज़ें तो हो ही जाती हैं टाइम के साथ साथ। एंड वो होता है ना, दिस टू शैल पास, तो चाहे अच्छा टाइम हो बुरा टाइम हो, गुजर ही जाता है धीरे धीरे करके। सो पीएचडी का भी यही हाल होता है जी, ठीक है। बाकी पेशेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है कि आप जो हैं आराम से मस्त चिल रह सकते हो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी। तो चलिए, यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। रजिस्ट्रेशन हो गया है 9 महीने 7 दिन के बाद। पूरा एक फेज़ जो है, एक प्रेगनेंसी का फेज़ तो गया, जैसे अभी एक चल रहा है, उसको भी कैसे तैसे पार कर ही लेंगे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। और कोई क्वेरी हो और कोई दिमाग में चीज़ आ रही हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स, एंड मिलते हैं जल्दी किसी वीडियो में।